हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करते हैं ऑन पूना वाला फिनकॉप के Q1 अपडेट्स एंड कॉन कॉल हाइलाइट्स के बारे में। द एनबीएफसी इज़ मूविंग द राइट डायरेक्शन। जो भी प्रॉब्लम हुए थे लेगेसी बुक्स में और इन द पास्ट उससे रिकवर कर रहे हैं एंड चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। जो भी आपके पैरामीटर्स है जो टिक मार्क होने चाहिए, दे आर टिकिंग द बॉक्सेस एंड वन शुड क्लोजली मॉनिटर द डेवलपमेंट्स इन द कमिंग क्वार्टर्स बिकॉज द थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा मॉडल और बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सो इनकी जो पहले एसेट बुक थी, दे हैड अ लॉट ऑफ स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स जिसको STPL लोन्स भी कहते थे। सो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर आपका जो ये MFI ओवर लेवरेजिंग हुआ था 24-25 में, सो इन्होंने अपनी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी को रिकैलिब्रेट किया था एंड उसकी वजह से इनकी बहुत सारे इनको प्रोविजंस करने पड़े थे एंड वो सारे लॉसेज आपके PNL में फ्लो हुए। सो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। आपने कुछ अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ अराउंड 600 -98 करोड़, मीन 98 करोड़ के लॉसेस बुक किए थे फ्रॉम अ प्रॉफिट ऑफ 1600-1700 करोड़ इन FY24। सो ऑब्वियसली आपने इतनी ज़्यादा प्रोविजन करी FY25 में कि आपने लॉसेस बुक कर दिए। सो अब जो है उसके बाद से मैनेजमेंट ने बहुत सारे चीज़ें करी है ना, नया मैनेजमेंट लेके आई है। फिर अपने डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए टू हैव सूट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो इन्होंने सबसे पहले तो प्रोविजनिंग करी, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव किया। 6 नए लोन सेगमेंट्स लॉन्च किए। इसमें आपका हो गया पर्सनल प्राइम लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, गोल्ड लोन्स, एजुकेशन लोन्स, CV लोन्स एंड शॉपकीपर बिजनेस लोन्स। तो इन्होंने ये 6 नए वर्टिकल्स ऐड किए। इसमें कुछ आपके जो सेगमेंट्स है वो हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स है जिसपे आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके निम्स इंप्रूव होते हैं, राइट। और कुछ आपके लोन सेगमेंट्स है जहाँ पे आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है बिकॉज आपकी क्रेडिट कॉस्ट लोअर इन पर्टिकुलर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल गोल्ड और एजुकेशन में, जिसमें आपकी क्रेडिट कॉस्ट लोअर है एज कम्पेयर टू अदर अदर प्रोडक्ट्स। सो इन्होंने ये 6 नए सेगमेंट्स लॉन्च किए। इन पर्टिकुलर 6 सेगमेंट्स को लीड करने के लिए ये नया मैनेजमेंट लेके आए, राइट, है ना। आपका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट लेके आए जिनको इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे एक्सपीरियंस था टू स्केल अप एंड टू स्केल विथ प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो सारा मैनेजमेंट लेके आए। फिर आपने अपनी AI टेक स्टैक पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स किया, आपने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट किया, आपने अपने ऐप्स पे बहुत इन्वेस्ट किया, जहाँ से आप अब जो है बहुत अच्छा खासा डिसबर्समेंट्स कर रहे हो। फिर आपने अपनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करी। आपने कुछ अराउंड 450 ब्रांचेज ऐड कर दिए पिछले 1.5 साल में, राइट, FY26 में। और Q1 में यू हैव एडेड अराउंड 460 गोल्ड लोन ब्रांचेस। सो वो आपने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। सो आपने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करी एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट्स करी टू मेक इट अ फिजिटल मॉडल, डिजिटल प्लस फिजिकल, राइट। अब अगर मैं बात करूँ उनके नए सेगमेंट्स की, सो इनके क्या ग्रोथ प्लान्स और क्या टारगेट है। सो अभी अगर मैं बात करूँ इनके प्राइम पर्सनल लोन्स की, जो ये जो है अच्छे क्रेडिट को स्कोर्स वाले जो कस्टमर्स है उनको जो है ये डिसबर्स कर रहे हैं। सो अराउंड 38% ऑफ द एंटायर डिसबर्सल्स अब जो है वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, आपके ऐप से आ रहे हैं। और पिछले साल यही नंबर 28% था। तो ऑब्वियसली यू आर डिसबर्सिंग मोर थ्रू योर ऑनलाइन चैनल्स। दूसरा अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो दे आर टारगेटिंग टू डबल इट दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स में। वो डबल करना चाहते हैं एंटायर पोर्टफोलियो को। सो ये आपके हायर मार्जिन प्रोडक्ट है, हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स है। तो आपकी गोइंग फॉरवर्ड निम्स विल इम्प्रूव, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि आप नेट नेट कितना पैसा कमा रहे हो आफ्टर डिटेक्टिंग योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, है ना। कॉस्ट ऑफ लेंडिंग माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इज योर निम्स एंड वो आपके इंप्रूव करेंगे बिकॉज आपके हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स है। थर्ड आपका गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में आपने कुछ 460 ब्रांचेस ऑलरेडी ऐड कर दिए, कुछ अब ब्रांचेस और ऐड करने वाले हो। इन गोल्ड लोन ब्रांचेस से आप जो है आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। सो ऑब्वियसली वो जो एडवांटेज ऑफ डिसबर्सिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, अदर सेगमेंट लोन्स थ्रू योर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, तो वहाँ से भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलना स्टार्ट होगा बिकॉज आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे विथ योर AUM ग्रोइंग।
दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी गोल्ड लोन ब्रांचेस स्पेसिफिकली हैव अ स्पेसिफिक नेचर, बिकॉज आपको बहुत सारा केपेक्स वगैरह डालना पड़ता है, बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है जहाँ पे आपको वॉल्ट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। एंड ये आपके जो है ट्रेडिशनल ब्रांचेस से स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है। सो ऑब्वियसली यहीं से आप जो है अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने वाले हो। थर्ड में आपका सीवी गोइंग वेल, बिजनेस लोन गोइंग वेल। एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। सो एजुकेशन लोन्स में आपने कुछ 600 पार्टनर्स के साथ आपने अग्रीमेंट्स वगैरह कर रखे हैं। एंड ये जो 600 पार्टनर्स है, वेदर दे आर कंसल्टेंसी फर्म्स और आपकी एब्रॉड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके साथ आपने टाइप्स कर रखे हैं। वहाँ से आप जो है लोन सोर्स कर रहे हो टू प्रोवाइड दीज एजुकेशन लोन्स, राइट। अब मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स पे आ जाते हैं, बिकॉज ये तो पूरा था आपका बिजनेस मॉडल। एंड मैंने बता दिया कि इन्होंने कैसे टर्न अराउंड किया है फ्रॉम प्रोविजनिंग, और अब जो है ना उनके जो नए लोन सेगमेंट जो इन्होंने ऐड किया। अब इनका ये जो 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का जो मोटिव था उसको भी समझ लेते हैं एक बार। जो इन्होंने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए विद देयर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जिसमें इनके पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंसिंग थी, फिर लैप लोन्स थे, फिर कार लोन्स थे, पर्सनल लोन्स थे, बिजनेस लोन्स थे, प्रोफेशनल लोन्स थे। तो इनके साथ इन्होंने 6 नए प्रोडक्ट्स इसलिए लॉन्च किए बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपकी कोई भी अप डाउन्स होती है इन जीडीपी, या फिर कोई भी मैक्रो प्रेशर्स आते हैं, तो उसको अपनी एसेट क्वालिटी, अपनी लोन बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ताकि इन केस ऑफ कोई भी प्रेशर आता है या कोई भी डाउन टर्न आता है तो ये अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर सके और अपने जो है पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए इन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डाउन टर्न आता है आपके कॉर्पोरेट कल्चर में, तो आप जो है अपने ये पर्सनल लोन्स को कम करके आप बिजनेस या फिर आप अपने गोल्ड लोन्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। कोई भी एमएफआई में प्रॉब्लम आता है तो गोल्ड लोन्स को रिड्यूस करके प्राइम में या बिजनेस लोन और इस वाली चीज़ में हो जाओ। फिर आपका अगर जीडीपी अपटर्न है तो वहाँ पे आप जो है कमर्शियल में या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में फोरे कर लो। सो एक इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया जिसकी वजह से अब कोई भी प्रेशर्स आते हैं सो वो इनके ऊपर मिनिमल रहे, राइट। और वो पूरा इन्होंने एक्सपीरियंस टीम भी क्रिएट कर ली है जो इन पर्टिकुलर डाउन टर्न्स और अप टर्न से एकदम फेमिलियर है, और कैसे डील करना है उसमें भी ये एक्सपीरियंस है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए अब जो है कोई भी अगर प्रेशर आता है तो इनके ऊपर वो मिनिमम रहेगा प्रेशर। अगर अब मैं बात करता हूँ एयूएम ग्रोथ की, तो इन्होंने गाइड किया था कि 35 to 40% की एयूएम ग्रोथ करेंगे अगले 4 से 5 सालों में। इनको FY25 से इनका टारगेट था कि इनको बुक को 5 to 6x करना है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो FY30 तक इनको अपनी लोन बुक को 5 to 6x करना था। सो दैट कम्स टू अराउंड 45% की ग्रोथ आती है। सो ऑब्वियसली कुछ ग्रोथ आपने पिछले साल करी, सो अब जो केगर आएगा आपका 35 to 40% का ग्रोथ केगर आएगा इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। सो मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली उसको सरपास किया है, बीट किया है। 62% से दे हैव ग्रोन देयर एयूएम बुक ईयर ओवर ईयर, 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो ऑब्वियसली Q1 इज अ वीकर क्वार्टर, इसमें भी आपने 11% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, दैट इज फैंटास्टिक। अब मैं बात करूँ नेट इंटरेस्ट इनकम की। सो ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 84% जस्ट बिकॉज आपकी जो यील्ड्स इंप्रूव हुए हैं, है ना, आपने हायर इंटरेस्ट लोन्स, आपने हायर इंटरेस्ट रेट के जो लोन्स दिए उसकी वजह से आपके निम्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी यील्ड्स इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हुई है। अब मैं आपकी बात कर लूँ प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। सो ऑब्वियसली दैट शोज कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। सो दैट हैव ग्रोन बाय अराउंड 140%। यहाँ पे भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मीन्स आपकी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो आपके एयूएम से के साथ नहीं ग्रो कर रहे, उसके कम रेट पे ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो दैट इज गुड। पैट आपका 400% 391% से ग्रो किया है टू बी प्रिसाइज, एंड दैट इज बिकॉज आपकी क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। आपको जो लॉसेस बुक करने पड़ रहे थे बिकॉज आपको जो लग रहा था, या फिर आपकी जो एसेट क्वालिटी स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 की तरफ मूव कर रही थी या एनपीएफ की तरफ मूव कर रही थी, वो रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से आपकी प्रोविजनिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है, राइट। तो इसकी वजह से आपको एक पैट में भी बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूं ROA का। सो नहीं, उसके पहले अपन थोड़ी सी इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो एसेट इज मूविंग टूवर्ड्स फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, बिकॉज आपकी हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहा है। गोल्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, या कंज्यूमर लोन्स हो गया, राइट।
सो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में हायर यील्ड्स हैं, तो आपके यील्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आपकी जो नेट नेट आप जो आप इंटरेस्ट रेट कमा पा रहे हो आफ्टर रिड्यूसिंग योर बोरोइंग कॉस्ट, तो वो भी इंप्रूव हो रहा है, दैट इज़ योर निम्स, है ना। दे आर ऑल्सो अप बाय अराउंड नहीं 5 basis points ओवर लास्ट क्वार्टर्स। तो आपकी जो डिसबर्समेंट्स यील्ड है ना, जो नए लोन्स आप अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें आपका 50 to 50 का हायर इंटरेस्ट रेट से आप लोन्स को डिसबर्स कर रहे हो, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, जिसकी वजह से निम्स आपके और इम्प्रूव हो सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्रेडिट कॉस्ट की। तो क्रेडिट कॉस्ट भी मॉडरेट हुआ है आपका, 10 basis points की क्वार्टर डिक्लाइन है, 2.61% से 2.45% पे आ चुका है ईयर ओवर ईयर। तो आपके 15 basis point की यहाँ पे भी रिडक्शन है ना, 15 basis point की। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। GNPA और NPA नंबर्स की बात करूँ, तो NPA नंबर्स भी आपके 47 basis points में का रिडक्शन है ईयर ओवर ईयर, 7 basis point का रिडक्शन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। NPA की बात करूँ तो 0.7% के आसपास है, 15 basis point का ईयर ओवर ईयर रिडक्शन है। सो ऑब्वियसली आपके NNPA GNPA इंप्रूव हो रहे हैं, तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। फिर मैं बात करूँ क्रेडिट कॉस्ट की, तो 2.61% से 2.45% पे आ चुका है, तो उसमें भी आपकी इम्प्रूवमेंट्स है। फिर मैं बात करूँ प्रोविजंस की, सो गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो एक गोल्ड लोन्स, जो आपके एजुकेशन लोन्स है, इनकी जो है क्रेडिट कॉस्ट कम होती है, तो गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, दैट इज़ योर PCR, जो आपकी निकलती है बिकॉज आपकी क्या एसेट क्वालिटी है या फिर क्या प्रोडक्ट मिक्स है, उसके बेसिस पे आपका ये गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन का जो प्रपोर्शन इम्प्रूव होने वाला है इन दी एंटायर AUM, उसकी वजह से आपकी गोइंग फॉरवर्ड PCR, दैट इज़ योर प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। अब मैं अगर बात करूँ इनके कुछ इंडिकेटर्स की जो बता रहे कि एसेट क्वालिटी इज़ इम्प्रूविंग, दैट इज़ योर सबसे पहला स्लिपेजेस। सो बहुत कम लोन जो है आगे जो है फॉरवर्ड फ्लो कर रहे, मीन्स स्टेज 1 से स्टेज 2 फिर स्टेज 3, मीन्स आप जो है अच्छे से रिकवर कर पा रहे हो। ऑब्वियसली आपने जो ये AI इम्प्लीमेंटेशंस किए, मैं AI इम्प्लीमेंटेशंस की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सो आपने बहुत सारे मॉडल्स ऐड किए अपने वर्क फ्लोज में, है ना, फ्रॉम अंडर राइटिंग टू रिकवरीज टू रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स। फिर आपने प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में कुछ मॉडल ऐड किए हैं, गवर्नेंस लेयर्स में आपने कुछ मॉडल्स ऐड किए, तो बहुत सारी आपको एफिशिएंसीज मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो आपका जो है डिफ़ॉल्ट करता है या आपकी कुछ EMIs मिस करता है, तो आपको ऑटोमेटिक कॉल्स चले जाते हैं, मैसेजेस चले जाते हैं कि यू हैव नॉट यू हैव मिस्ड एन EMI, तो आप जो है इसको जल्द से जल्द रीपे करिए। सो ऑब्वियसली वो सारी एफिशिएंसीज आने की वजह से आपकी रिकवरीज इंप्रूव हो रही है, एंड दैट इज़ गिविंग यू ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। तो उसकी वजह से आपकी जो स्लिपेजेस है, या फिर ये बात करो कि अगर आपने एक EMI नहीं दी, फिर 2 EMI नहीं दी, फिर 3 EMI नहीं दिए, फिर आप NPA हो गए, सो ऑब्वियसली वो वाला जो ट्रेंड है, स्लिपेजेस का ट्रेंड है, दैट इज कमिंग डाउन, मीन मोर एंड मोर आप जो है रिकवर कर पा रहे हो। और आपके जो नए आप जो लोन्स वगैरह दे रहे हो बिकॉज ऑफ अंडर स्ट्रॉन्ग अंडर राइटिंग, जो आपने मॉडल्स डेवलप किए, उसकी वजह से ये आपको स्लिपेजेस और आपके जो है बाउंस रेट्स ये रिड्यूस हो रहे हैं। बाउंस रेट्स का मीन मतलब कितनी EMIs बाउंस हुई, कितने लोगों ने बाउंस कर दिया अपनी EMIs। सो ये वाले जो रेशियोज है, इनमें आपकी इम्प्रूवमेंट्स दिख रही है। फिर एक मेट्रिक जो मैनेजमेंट शेयर करता है, दैट इज़ योर 6 MOB 30+ DPD, मीन्स आपने पिछले जो 6 महीने में लोन्स दिए, उन पर्टिकुलर लोन्स में से कितने लोगों ने जो है 30 दिन से ज़्यादा पैसा नहीं दिया, दैट इज़ योर 6 MOB 30+ DPD। इसका भी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 1.05% से नाउ यू आर डाउन टू 0.64%। सो ऑब्वियसली ये 30-40 बेसिस पॉइंट्स का जो रिडक्शन है, ये आपको बता रहा है कि आपने अच्छी अंडर राइटिंग की, जो आपकी ये नई बुक है वहाँ पे आपके जो है कम लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज कम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको कम लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड भी जो है आपकी ये एफिशिएंसीज की वजह से आप रिकवर अच्छे से कर पाओगे, और आपकी जो ये क्रेडिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगी। जो आपको पैसा लूज़ हुआ उसको आपको जो लॉसेस में डालना है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो आपकी गोइंग फॉरवर्ड जो ये क्रेडिट कॉस्ट वगैरह है, प्रोविजनिंग जो है आपकी, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो ये आपके कुछ एसेट क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स थे जो मैनेजमेंट ने शेयर किए थे, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब बात कर लेते हैं रिटर्न मैट्रिक्स, बिकॉज वही है जो आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाएंगे। सो मैं बात करूँ ROA की, सो ROA स्टैंड्स एट अराउंड 1.98%।
और आपका जो लास्ट क्वार्टर Q1 की अगर मैं बात करूँ तो यही रेशियो आपका 0.6% था। तो 0.6 से 1.98% पे ऑलरेडी आ चुके हैं। सो 130 बेसिस पॉइंट्स का आपका ईयर ओवर ईयर इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड 17 बेसिस पॉइंट का आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब धीरे धीरे आपका जो मैनेजमेंट का टारगेट है दैट इज टू हैव अ आरओए ऑफ 3 to 3.5% बाय जून 2028, राइट। सो अगले 2 सालों में 2 से 3.5 के आसपास जाएंगे। इनके लीवर्स क्या है, उस लीवर्स को बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला तो आपकी ये जो डिसबर्समेंट यील्ड्स बढ़े हैं 40-50 बेसिस पॉइंट से, जो आप हायर यील्डिंग लोन्स दे रहे हो, दैट इज योर कमर्शियल एंड सॉरी कंज्यूमर्स एंड एजुकेशन एंड गोल्ड लोन्स। तो उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से यील्ड्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, मतलब आप ज़्यादा पैसा बनाओगे तो आपका आरओए बढ़ेगा। सेकंड आपका क्रेडिट कॉस्ट, अब आपकी क्रेडिट जो आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है तो आपको कम लॉसेस लेने पड़ेंगे, आपके क्रेडिट कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज गोल्ड लोन का और एजुकेशन लोन का जो है प्रपोर्शन इन द एंटायर AUM विल इंक्रीज। तो उसकी वजह से आपके क्रेडिट कॉस्ट यू नो डायरेक्शनली इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज इन प्रोडक्ट्स में आपके नेचुरली आपके क्रेडिट कॉस्ट कम है, तो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होंगे। थर्ड आपका है आपका ओपेक्स टू AUM। आप जो है आपकी जो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन ब्रांचेज है वहीं से आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो आपके जो फिक्स्ड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो आपके AUM के साथ ग्रो नहीं करेंगे, कम रेट से करेंगे। सो वहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप कम कॉस्ट में ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हो। सो उसकी वजह से आपकी ये जो 3-4 फैक्टर्स मैंने बताया, इसकी वजह से आपके आरओए 2% से 3-3.5% के आसपास मूव करेंगे अगले 2 सालों में। सो आप ज़्यादा पैसा बनाओगे तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा पर इक्विटी, है ना, पर शेयर आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे तो शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट। एंड इसी की वजह से जो है आपके चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ रही है। NBFC इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने AI इम्प्लीमेंटेशंस किया, आपने डिजिटल में इतना इन्वेस्ट किया, आपने फिजिकल में इन्वेस्ट किया इतना पिछले 1-1.5 सालों में, अब वो जो है सारी चीज़ें रिजल्ट्स यील्ड कर रही है। एंड दैट इज़ वाई पूना वाला फिनकॉप बिकम्स वन ऑफ द NBFC जिसको वेरी क्लोजली ट्रैक करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बात करूं सो मेरा कुछ पोजीशंस है इन द कंपनी, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सो यू शुड टेक द एंटायर एनालिसिस एंड रिसर्च विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एंड आप डायरेक्शनली ट्रैक करो। मैं आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ कि क्या क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने को ट्रैक करना है, बिकॉज सी इट्स बिकमिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, और हो सकता है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में और इम्प्रूवमेंट हो। तो विथ इम्प्रूवमेंट वन शुड ऐड, है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ Q2 FY25 की, जहाँ पे आपने प्रोविजंस किए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके मैनेजमेंट नया आया, आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, आपने नई ब्रांचेस खोलना स्टार्ट करी, आपने डिजिटल फिजिकल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो वो पॉइंट था जहाँ से बहुत एक्टिवली ट्रैक करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पूना वालों को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो भी प्रोमिस किए उसको फुलफिल किया, है ना, एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया, नए प्रोडक्ट्स को स्केल अप किया, जो इन्होंने गाइडेंस दी थी 35-40% की उसको जो है इन्होंने फुलफिल किया, है ना। आरओए में इम्प्रूवमेंट्स हुए, निम्स में इम्प्रूवमेंट हुए, क्रेडिट कॉस्ट कम हुए, फिर आपकी प्रोविजनिंग कम हुई, आपके आरओई इम्प्रूव किए। तो ये डायरेक्शनली अपने को देखना था कि थिंग्स वर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वही टाइम था कि वन शुड हैव इन्वेस्टेड, एंड वो जो आपका ग्रोथ हुआ इन टर्म्स ऑफ शेयर अप्रिसिएशन, उसका बेनिफिट लेना था। बट अगले पिछले 2-3 क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट्स और भी विजिबल हो गए। एंड मैंने वेरी ऑनेस्टली पिछले 2-3 क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया पूना वालों को, जब से इसकी ग्रोथ को 70-80% की आना स्टार्ट हो गई थी। सो मुझे NBFC अच्छी लगती है। एंड 35 से 40% की विथ AUM बेस ऑफ 67-66,000 करोड्स, इट इज़ अ गुड बेट, बिकॉज आपका बेस अच्छा है, उस पर आप इतनी अच्छी ग्रोथ टारगेट कर रहे हो। ऐसी कोई NBFC है ही नहीं अभी जो ये 35-40% से ग्रो कर रही है, एक्सेप्ट 1 और 2 जो है वो मैं आगे शेयर करता हूँ इन दी कमिंग अपडेट, जहाँ पे ये इनके रिजल्ट्स और कॉन कॉल्स हो जाएंगे। सो मेरे को ये अच्छी लगती है। आई हैव सम पोजीशंस इन पूना वालों, एंड तो मैंने आपको सारे मैट्रिक्स बता दिए। सो वन हैज़ टू ट्रैक, है ना, 4-5 मैट्रिक्स। सबसे पहला यील्ड्स, निम्स, जैसे जैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा ये चीज़ें इंप्रूव होगी। क्रेडिट कॉस्ट नीचे आना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, लॉसेज जो आपने बुक किए। GNPA NPA नंबर्स, दैट इज़ योर एसेट क्वालिटी, ये भी इंप्रूव होने चाहिए, नीचे आने चाहिए।
प्रोविजंस ये भी धीरे धीरे करके नीचे आने चाहिए। 6 MOB 30+ DPD ये भी आपके धीरे धीरे करके इंप्रूव होने चाहिए, नीचे आने चाहिए। आपके स्लिपेजेस बाउंस रेशियोज ये भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होने चाहिए। और आपके ROA और ROE मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करता ROA दैट शुड डायरेक्शनली इंप्रूव। और यहाँ से 2% से 2.5%, 3%, 3.5% की जर्नी देखनी है। एंड इस पर्टिकुलर जर्नी में जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट आती जाएगी, एक इन्वेस्टर को मेरे जैसे क्या करना चाहिए, मेरे को ये इंप्रूवमेंट दिखी, मैंने थोड़ा सा ऐड किया। अगले क्वार्टर मुझे इंप्रूवमेंट दिखी, मैंने ऐड किया। अगले क्वार्टर में को एक और इंप्रूवमेंट दिखी, मैंने ऐड किया। ऐसे करते करते विद इंप्रूवमेंट्स वी हैव टू ग्रो विद द कंपनी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही जो मेरी नेटवर्थ थी मैंने पूरी पूना वाला में डाल दी। धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आता है आपको, अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 3 क्वार्टर से मुझे डेवलपमेंट दिख रही, बट ऑब्वियसली एक अच्छा चंक मैंने अभी इस Q1 के अपडेट्स के बाद डाला, बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर से तो मुझे ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में लग गया, है ना, मॉडल समझने में लग गए। सो ऑब्वियसली दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि ऐसे ट्रैक किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर NBFCs को, और ये सारे मेट्रिक्स ट्रैक किए जाते हैं अगर कोई भी पर्टिकुलर NBFC या फाइनेंशियल्स को ट्रैक करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और जो भी नए अपडेट्स आएंगे आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।